नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो आप क्यूआर देख रहे हैं उस पर आप स्कैन करके हमें हमारे DFI जयपुर डायलॉग समिट 2023 में सहयोग कर सकते हैं। आतंकवादियों में ज़बरदस्त आतंक का माहौल है जनाब। जी हाँ, आप बहुत सारे आतंकवादियों के बारे में जान चुके हैं। हमारा पूरा का पूरा कनाडा जो है वो निज्जर से हिला हुआ है और आपके जो सुखू से हिला हुआ है। उसके अलावा वो रिंडा, इधर जो है आपका खांडा और उधर पंजवार, ये सब चल रहे थे, ये तो खालिस्तानी थे। उसके अलावा बहुत सारे जो थे जो पाकिस्तानी यानी लश्कर वाले, आपके वो बशीर अहमद जो था, वो आपका हिज़ब वाला, ये सारे के सारे जो थे वो लाइन पर तो थे ही और जा चुके थे। खालिद रज़ा कराची में मारा गया, बशीर अहमद रावलपिंडी में मारा गया, शाहिद नूर जो है वो मारा गया आपके खैबर पख्तूनख्वा में और अहंगर मारा गया अफ़गानिस्तान में। ये सब मारे जा रहे थे बेचारे और कई तरह की थेरीज इसके ऊपर काम कर रही हैं जिनके बारे में मैं भी बात करता हूँ। लेकिन जो आज जो भयंकर आतंकवादियों के मन में जो पैठ कर गया है उसका कारण ये है कि दो बड़े लोग जिनको भारत बार बार मांग रहा था कि भाई ये जो कुलभूषण के साथ ज्यादती की है उसको हमें दे दे। पाकिस्तान कहता था क्या, कुलभूषण तो जासूस है। तो भाई कुलभूषण को जिसने अगवा किया था ईरान से और उसको ले जाकर पाकिस्तानियों को सौंपा था, उसका नाम था मुल्ला बहौर। और वो मुल्ला बहौर जो है वो कल अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मार दिया गया। और इतना ही पर्याप्त नहीं था यदि, तो पठानकोट के हमले से संबंधित शाहिद लतीफ़ जो जैश का आतंकी था, जिसके लिए भारत ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया हुआ था, पाकिस्तान से उसे हैंड ओवर करने की बार बार मांग की जा रही थी, उस शाहिद लतीफ़ को भी अज्ञात बंदूकधारियों ने उड़ा दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में जो अज्ञात बंदूकधारियों का जो कहर है ये बहुत ही अधिक है। ये तो बिल्कुल इस प्रकार से है जैसे कि पाकिस्तान में क़ज़ा आ गई हो। जी हाँ, एक तरफ तो पाकिस्तान में चर्चा है ग़ज़ा की और दूसरी तरफ ये आ रही है क़ज़ा। तो ये जो क़ज़ा इनके ऊपर टूट पड़ी है, इसके लिए तरह तरह की थेरीज़ चल रही हैं। और एक थेरी ये चल रही थी जो कि हमारे कई मिलिट्री एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि भाई ये जो है ये पाकिस्तान जो है वो इनको ठिकाने लगा रहा है, ISI इनको ठिकाने लगा रही है। लेकिन यदि हम ISI के इतिहास में जाएं तो ISI का लोगों को इस प्रकार से अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा ठिकाने लगाने का इतिहास नहीं है। यदि किसी को वो करती भी है तो उसे अस्पताल में भर्ती करके वहाँ अस्पताल में उसके इलाज में उसका कार्यक्रम हो जाता है, यदि होता है तो। क्योंकि इतने सारे उसके एसेट्स, ख़ास तौर से शाहिद लतीफ़ को जिस तरह से किया गया है, उससे ये जो ISI वाली थ्योरी है ये पूरी तरह से डिसप्रूव होती है। क्यों? क्योंकि शाहिद लतीफ़ उनका बहुत ही प्राइज्ड एसेट था। उसने पठानकोट कांड को अंजाम दिया था। पठानकोट एयरबेस पर हमला पूरा का पूरा उसने ऑर्गेनाइज़ किया था सफलतापूर्वक। उसको भारत ने पहचान लिया था, आइडेंटिफाई कर रखा था। आइडेंटिफाई करने के बाद पाकिस्तान से बाकायदा उसके नाम सहित उसको हैंड ओवर करने की डिमांड थी और उसके लिए लुकआउट नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। ऐसे व्यक्तियों को पाकिस्तान छुपा के रखती है, ISI छुपा के रखती है। आज तक का कोई भी इतिहास नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा मार दिया गया हो, बिल्कुल नहीं। इसलिए ये जो एक थ्योरी चल रही है कि साहब की जो ISI जो है वो स्वयं FATF से बचने के लिए या पश्चिमी देशों के दबाव में या किसी अन्य कारण से या भारत से डर गई है या भारत से रिश्ते सुधारना चाहती है, ये सारी जो थ्योरीज हैं ये पूरी तरह से निर्मूल सिद्ध हो जाती हैं
इस शाहिद लतीफ़ वाले कांड से। अच्छा, मुल्ला बहौर वाली बात भी आप कर लें तो मुल्ला बहौर भी जो है वो तो निशाने पर भी नहीं था, क्योंकि उसको तो बहुत अच्छा कवर दे रखा था इन्होंने। कवर ये दे रखा था कि वो जो पूरा का पूरा जो कुलभूषण कांड था, वो कुलभूषण कांड जो हम कह रहे थे कि उसको अगवा किया गया है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत थे नहीं। मुल्ला बहौर जो था वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड या भारत द्वारा चिन्हित या भारत द्वारा घोषित आतंकी था भी नहीं। लेकिन भारत की जो संस्थाएं हैं जैसे कि रा, उनको तो पता था कि कौन है इसके पीछे, उनको पता था कि मुल्ला बहौर है इसके पीछे, और मुल्ला बहौर कल उड़ा दिया गया। तो भाई ये जो अज्ञात बंदूकधारी जो चारों तरफ घूम रहे हैं और जिनको लेके हमारा जस्टिन ट्रूडो भी अत्यधिक चिंतित है, वो कौन हो सकते हैं? मेरी एक इसमें थियरी है, और मेरी इसमें एक थियरी है कि भाई देखिए, इस समय जो स्थिति है पाकिस्तान की विशेषकर, और पाकिस्तान में आपको बहुत आसानी से और सस्ते में आपको बंदूकधारी ऐसे मिल सकते हैं जिनको यदि आप पैसे दें तो वो पाकिस्तान में बैठे किसी भी व्यक्ति को उड़ाने में सक्षम है। और ख़ास तौर से यदि पैसा उनको डॉलर में दिया जाए तो बहुत ही आसानी से वो ये कार्य को कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इस काम के लिए रा को अपने जो एजेंट्स हैं, यानी भारतीय एजेंट्स, वो पाकिस्तान में डालने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे आपको भेदिए मिल जाएंगे। वहाँ इतने सारे आपस में इख्तिलाफ हैं, इतने सारे भेद विभेद, इतने सारे विवाद, इतने सारे लोग एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं कि किसी को ख़त्म कराने के लिए कोई विशेष आपको एफ़र्ट करने की आवश्यकता नहीं है, पैसे देने की आवश्यकता है। क्योंकि पैसे के लिए सब कुछ हो रहा है, पैसे के लिए उनके पास जो है इस समय आधुनिकतम हथियार भी हैं। वो स्नाइपर से भी दूर से बैठ के 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर बैठ के निशाना लगा के भी ये स्नाइपर तक उपयोग में ला सकते हैं। तो अब आप ये देखें कि मेरा तो पूरी तरह से यही आकलन है कि ये भारतीय एजेंसी, और भारतीय एजेंसी जो बाहर काम करती है उसका नाम है RAW, रॉ, जिसको पाकिस्तान में कहते हैं रा। और रा का आतंक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो शाहिद लतीफ़ ख़ास तौर से ये एक्टिव था बिल्कुल। बशीर अहमद पीर जैसों की बात करें तो बशीर अहमद पीर जैसे तो वैसे भी भागे हुए जो थे, अपनी जान बचा के रह रहे थे, वो बहुत अधिक एक्टिव थे नहीं। वैसे भी हिज़्बुल मुजाहिदीन को ISI ने एक तरह से साइडलाइन कर रखा था, और इस समय सबसे आगे जिसको कर रखा है वो है जैश, जो आपका दी रेजिस्टेंस फ्रंट या जो TRF वहाँ चल रहा है, वो भी जैश का ही फ्रंट है। जो इस समय जम्मू कश्मीर में TRF नाम से जो चला रहे हैं वो जैश का ही फ्रंट है। तो जैश के इतने बड़े आतंकी को, जो कि मेरे आकलन में आपके मसूद अज़हर के बाद मेरे ख़्याल से 2 या 3 नंबर का आतंकी था। मसूद अज़हर के साथ तो बहुत सारी चोट हो चुकी है। देखिए, बालाकोट वाला जो वो पूरा का पूरा जो उसका कॉम्प्लेक्स जो था वो भी मसूद अज़हर का ही था, जैश का ही था, वो ख़त्म हुआ। इसके मुकाबले तो जो लश्कर तैयबा है वो थोड़ा सा पीछे हट के बैठी हुई है, और अभी तक लश्कर का कोई बड़ा आतंकी गया नहीं है। जो गए भी हैं वो ऐसे हैं जो हल्के से बैठे हुए हैं, जैसे कि वो जो खालिद रज़ा की बात हो रही थी, वो कभी लश्कर के साथ भी रहा हुआ था, लेकिन वो खालिद रज़ा जो था वो कई वर्ष से ठंडा सा बैठा हुआ था, वो बिल्कुल फ्रंट पे एक्टिव नहीं था। शाहिद लतीफ़ तो फ्रंट पर एक्टिव बंदा था। शाहिद लतीफ़ का मारा जाना बहुत बड़ी घटना है, पठानकोट का बदला है ये, सीधा सीधा डायरेक्ट लिंक है इसमें। अभी तक जितने भी मारे गए हैं उनका डायरेक्ट लिंक इस तरह का नहीं है। जो बड़े हैं, जो सबसे बड़े मारे गए, मान लीजिए जैसे बशीर अहमद पीर मारा गया, या आपका वो सैयद नूर मारा गया, या
अहंगार मारा गया या खालिद रज़ा मारा गया या अली हुसैन जो है वो मारा गया सिंध में, ये सब के सब जो हैं ये आतंकवादियों की जो जनरल घटनाएं हैं उसमें पार्टिसिपेंट थे। शाहिद लतीफ़ पठानकोट एयरबेस अटैक का संचालक था। इन सब में मारे जाने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति है ये शाहिद लतीफ़, जो कल मारा गया अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा। हे अज्ञात बंदूकधारियों, तुम्हें और भी शक्ति मिले। हे अज्ञात बंदूकधारियों, तुम हम मसूद अज़हर तक पहुँचो, तुम सैयद सलाहुद्दीन तक पहुँचो, तुम हाफिज़ सईद तक पहुँचो। यही हम कामना करते हैं। पूरा का पूरा भारत आप अज्ञात बंदूकधारियों के साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत।